आप सभी लोगों का स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा टिप्पणी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि अगर 0.001% भी गड़बड़ी हुई है तो एनटीए को उसे माने और उसमें सुधार भी करे। तो ये बात सिर्फ आप लोग नॉर्मल बात नहीं समझिए, क्योंकि इस बात का यहाँ पे काफ़ी सारा मीनिंग निकलता है। अब एनटीए का प्लान बी भी तैयार करने को यहाँ पे जाहिर हुआ है कि एनटीए ने प्लान बी तैयारी कर ली है। अब यहाँ पर मैं आपको ऐसा सबूत दिखाऊंगा जिससे आप लोग का होश उड़ जाएगा, क्योंकि आप लोग को अब से फिर से दोबारा एग्ज़ाम देने की तैयारी शुरू कर लेनी चाहिए। ये एकदम कंफर्म बात यहाँ पे निकल कर आ रहा है। आप लोग किसी भी न्यूज़ पे मत रहिए, आप अपना एग्ज़ाम का तैयारी शुरू कर लीजिए। सिर्फ 1563 स्टूडेंट का यहाँ पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे के पूरे 23 लाख जो भी नीट का एग्ज़ाम देते हैं वो सब लोग एग्ज़ाम का तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि अब यहाँ पे शिक्षा मंत्री भी मान चुके हैं कि 2 गड़बड़ी यहाँ पे हुई है। अभी तो वो सिर्फ 2 गड़बड़ी की बात कर रहे हैं, पेपर गलत और समय के बर्बादी का, लेकिन आने वाले समय में वो और भी गड़बड़ी के बारे में बताने वाले हैं। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट भी मान चुकी है कि गड़बड़ी तो हुआ है, इसलिए वो बहुत बड़ा फैसला सुनाने वाली है और इसका काफ़ी सारा मीनिंग कर रहा है। अब मैं आपको सबूत दिखाता हूँ जिससे प्लान बी यहाँ पे पूरी तरह से साफ़ हो चुका है। आप लोग को एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 2015 में ऐसा ही टिप्पणी करके सुप्रीम कोर्ट ने मामूली सी बात बोला, लेकिन कई लोग समझ नहीं पाए थे और सुप्रीम कोर्ट में अंत में फैसला ये सुनाया कि AIPMT का एग्ज़ाम को पूरी तरह से रद्द कर दिया था। इस मामले में ये हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि AIPMT का परीक्षा जो भी हुआ था वो उसको रद्द किया जाए, क्योंकि कोर्ट ने तब माना था कि एक भी फर्जी डॉक्टर अगर बनता है तो पूरी तरह से यहाँ पे एक स्वास्थ्य हेल्थ केयर में काफ़ी नाकामी होगा। एक भी फर्जी डॉक्टर नहीं बनना चाहिए एग्ज़ाम के पेपर लीक होने से या फिर कोई गड़बड़ी से। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इस बार क्या सुनाया है, नीट के एग्ज़ाम में कहा है कि 0.0001% में अगर यहाँ पे कोई गलती हुई है तो एनटीए को उसे मानना पड़ेगा। तो इस फैसला से यहाँ पे ये चीज़ प्लान बी तैयार करने के लिए शुरू हो गई है एनटीए। चलिए मैं आपको प्लान बी भी दिखा देता हूँ। देखिए, जैसा 2015 में कहा गया था कि एक भी डॉक्टर बनता है तो वहाँ पे एक पूरी तरह से फर्जीवाड़ा होगा, तो जस्टिस भाटी ने एनटीए के वकील को कहा है कि आप कल्पना कीजिए कि अगर आपका उपचार करने वाला सिस्टम ही खामी का लाभ उठाकर डॉक्टर बना हो, ऐसा डॉक्टर ना सिर्फ आपके बल्कि पूरे समाज के लिए हानिकारक हो सकता है। इससे आप पूरी तरह से क्लियर हो गया है कि प्लान बी पे काम शुरू करने का मकसद सिर्फ यही है कि दोबारा से सारे स्टूडेंट का यहाँ पे एग्ज़ाम लिया जाए। ये देखिए एनटीए का रहा प्लान बी। जैसा कि यहाँ पे तैयारी चल रही है कि परीक्षा 2 से 3 हफ्ते में कराना संभव है। एनटीए और जितने भी एक्सपर्ट लोग हैं वो मान चुके हैं कि परीक्षा 2 से 3 हफ्ता में एकदम आराम से पूरी तरह से करा लिया जाएगा। और आगे हम लोग और भी चीज़ भी देखेंगे, जैसा कि यहाँ बताया गया है कि एनटीए के पास प्लान बी तैयार है। तो दूसरा, दोबारा नीट कराने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए। नीट दोबारा कराने का फैसला होता है तो 2-3 हफ्तों में फिर से कराई जा सकती है। सबसे ज़्यादा समय सेंटर तय करने में लगता है, लेकिन यहाँ पे सेंटर का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि सेंटर तो पहले ही से तय है। जो सेंटर पे एग्ज़ाम लिया गया था वो सेंटर पे लिया जाएगा और जिस सेंटर पे गड़बड़ी हुआ था वो सेंटर पे एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। बताया गया है कि एनटीए के पास तो प्लान बी यहाँ पे तैयार होगा ही, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ा टिप्पणी आ चुका है। वहीं अगर रिज़ल्ट के बारे में बात करें तो 20 दिन के अंदर में आप लोग का रिज़ल्ट घोषित कर दिया जाएगा। तो ये पूरा प्रक्रिया मिला करके एग्ज़ाम लेकर के और रिज़ल्ट घोषित करने में आपको 4 से 5 हफ्ता एनटीए लगा सकती है। तो कह सकते हैं कि 1 महीना लग जाएगा लगभग इसमें, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 2004 में हमने सही माना है कि IPMT का पेपर लीक हुआ था और तुरंत फैसला आने के बाद यहाँ पर दोबारा परीक्षा ले लिया गया था। ये ऐसा पहले हो चुका है पास्ट में। अब बात करें काउंसलिंग के बारे में, तो दोबारा नीट के बाद भी आप लोग लेट नहीं होंगे। जो भी स्टूडेंट सोच लेंगे कि आप लोग का सेशन लेट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एक्सपर्ट का मानना है कि काउंसलिंग जुलाई के दूसरे सप्ताह में शुरू होती है। पहले राउंड के बाद आप लोग एम्स जिम्पर में दाखिला हो जाता है और 16 अगस्त से आपका सेशन शुरू होता है। 2 से 3 राउंड के बाद अधिकांश सरकारी व निजी मेडिकल कॉलेज जो भी होते हैं उनका सेशन आपको 1 सितंबर से शुरू हो जाता है लगभग, और बची हुई सीटें आपको अक्टूबर में वॉकअप राउंड में भर दिया जाता है। यानी कह सकते हैं कि काउंसलिंग में 1 महीने की देरी होगी, लगभग 1 महीना तो आपको देरी हो जाएगा। बाकी आप लोग का जो छुट्टी होता है वो छुट्टी को काट दिया जाए तो आपका जो 1 महीना जो बर्बाद हुआ है वो एडजस्ट किया जा सकता है। तो इस तरह से यहाँ पे प्लान बी का पूरा राज खुल चुका है एनटीए का।
अब आप लोग अभी से एग्ज़ाम का तैयारी करना शुरू कर लिए। आप लोग ज़रा भी नहीं सोचिए कि जब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं फैसला सुनाएगी तब तक आप लोग तैयारी नहीं कीजिएगा, ये आप लोग का गलती होगा। आप लोग एग्ज़ाम का तैयारी कीजिए, पूरा रिवाइज़ कर लीजिए। जिनका नंबर कम आया है उनको मौका एक दोबारा है एग्ज़ाम देने का, और जिनका नंबर अच्छा आया है उनको मौका है और अच्छा नंबर लाने का। तो मेरे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि कोई भी अपडेट आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा वीडियो बनाकर। थैंक यू।